नमस्कार। बिहार स्वाधीन ठाकुर अमर रहे। अमर रहे अमर। आप तमाम वरिष्ठ, श्रेष्ठ, यशस्वी और चर्चित कवियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर उसी उपलक्ष्य में अपने असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम अर्पित करते हुए उनकी स्मृति को अपने भीतर सहेजे हुए अपनी आग और अपनी ऊर्जा को बनाए और बचाए रखने के लिए हम उनकी यशः गाथा को आत्मसात करते हुए उन्हें फिर से अपने समक्ष उपस्थित करने का प्रयास और विनम्र उपक्रम कर रहे हैं। आज वैशाली जिले के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के स्मरण को समर्पित यह काव्यांजलि है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में बड़ा वातावरण बनाया था और उस वातावरण का निर्माण करते हुए उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाते हुए उनसे पंजा से पंजा भिड़ाकर, आंख से आंख मिलाकर उन्हें अंततः अपने संकल्प के परिणाम स्वरूप भारत से भागने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने विवश कर दिया था। आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना दुख सहा, दर्द सहा, कितना संघर्ष किया, कहने की जरूरत नहीं। आज हम स्मृति शेष लेकिन महान स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय भुल्लर ठाकुर जी की स्मृति को, पावन स्मृति को प्रणाम करते हुए, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। हम कविता के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महास्वतंत्रता सेनानी भुल्लर ठाकुर को प्रणाम अर्पित करते हुए शब्दों की भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इस भावांजलि में उपस्थित हैं दूर सुदूर चेन्नई से हिंदी और बज्जिका के यशस्वी, चर्चित, सुकंठ और मंच सिद्ध, लेखन सिद्ध, वाक सिद्ध, कई बार गीतकार श्री ईश्वर करुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारा भी नमस्कार। आज आप गुंजित होंगे अपनी स्वर लहरियों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्रता सेनानी को आजादी के इस महोत्सव को जन जन तक प्रसारित करके उनके भीतर वही राष्ट्र प्रेम का जज्बा जगाएंगे। पटल पर उपस्थित हैं समस्तीपुर जिला के जौनापुर ग्राम के, भोजपुरी के, हिंदी के, बज्जिका के, भोजपुरी के कवि और भोजपुरी से नेह लगाने वाले यहाँ उपस्थित है ब्रजभूषण मिश्र। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वे हैं श्री हरि नारायण सिंह हरि, बज्जिका के और हिंदी के जाने माने कवि, गीतकार, आलोचक। इन्होंने कई महत्वपूर्ण गीतों का सृजन किया है। कर्ण पर केंद्रित कर्ण नाम से प्रबंध काव्य का भी सृजन किया है। कई प्रबंध काव्य, कई गीत संग्रह। चुप है ईश्वर के रचयिता, जहां ईश्वर करुण है, वही कर्ण जैसे महत्वपूर्ण और चर्चित प्रबंध काव्य के महाकवि हरिनारायण सिंह हरि उपस्थित है। और हम सबके बीच भोजपुरी और हिंदी के रस सिद्ध, वाक सिद्ध कवि, गीतकार, आलोचक और शोधकर्ता डॉक्टर
ब्रजभूषण मिश्र जी हैं। पटल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम बात शुरू करें और हम शब्दों की ओर चलें, हम गीतों की ओर चलें, हम कविताओं की ओर चलें, गजलों की ओर चले, अर्थात हम अपनी भावांजलि के साथ आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन को चरितार्थ करें, सार्थक करें और उत्कर्ष दें। उससे पहले हम याद करें माखनलाल चतुर्वेदी की उन पंक्तियों को भी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चरण पर आते आते उन्होंने लिखा, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। एक पुष्प की यह अभिलाषा, एक स्वतंत्रता सेनानी कवि के माध्यम से एक पुष्प की चाहना, हम सब यही चाहना कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अर्पित हों, उनकी चरण धूलि दो शीश चढ़ा लूं। हम अपना बल और तेज जगाने के लिए हम उनका स्मरण कर रहे हैं। हम दिनकर के वंशज हैं, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास में चारा, साक्षी है जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल कौल, कलम आज उनकी जय बोल। हम कलम के माध्यम से, हम गीत कविता के माध्यम से हम उनकी जय गाथा लिखते गाते अपने को धन्य करते रहते हैं। मैं सबसे पहले चेन्नई को आवाज देता हूं और आवाज देता हूं अपने घर को ही, बज्जिका और हिंदी के। केवल दक्षिण भारत में ही हिंदी के माधुर्य को अपने सुर सधिक कंठ से व्यापक कर देने वाले ही केवल चेन्नई में ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी जगत में, जो लगातार अपनी सक्रियता, अपनी उपस्थिति से, अपने गीतों के माध्यम से, अपनी गजलों के माध्यम से, अपने रस से भरे कंठ के विस्तार के माध्यम से हिंदी क्षेत्र को आप्यायित करते रहते हैं और गूंजता है इनके माध्यम से। हमारा बिहार स्वाभिमान से भर जाता है। हमारा बिहार, हमारे बिहार का स्वाभिमान हमारी कलम भी है और उसी कलम के धनी कविवर ईश्वर करुण जी को मैं आवाज देता हूं। आप सादर आमंत्रित हैं, आप प्रस्तुत हो अपने गीत के साथ, अपनी रचना के साथ। आवाज ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय भुल्लर ठाकुर जी को मैं नमन करता हूं और इस आयोजन के लिए साधुवाद देता हूं कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हम सामने ला रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। इसके लिए मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के जो कर्ता धर्ता हैं उनको साधुवाद देता हूं और देश के शीर्षस्थ विद्वानों में एक डॉक्टर संजय पंकज जो इस आयोजन के सूत्रधार बने हैं, उनको भी साधुवाद देता हूं। अपने सह कवियों को मेरा वणक्कम, खास करके प्रोफेसर हरिनारायण सिंह हरि, आज वो उम्र के 65वें वर्ष के पहले दिन में हैं, तो ये भी उनके लिए हमारी शुभकामना है, सामूहिक शुभकामना कि वो आप कितने वर्ष में हैं? बधाई हो, बधाई हो। देखिए, कवियों की उम्र नहीं होती है, कभी हमेशा जवान होता है। अब आप उम्र देख के सर्टिफाई कर दीजिए। हमारे मिश्र जी हैं कि हम अभी 16-18 के आसपास हैं। अब आप तो अभी कुश्ती हुई तरुणाई है। हाँ, तो देखिए, आपने जो डॉक्टर संजय पंकज ने और बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने जो ये महफिल सजाई है, बिल्कुल ग्राम्य गंध से सुवासित और भारतीय अस्मिता के प्रति समर्पित, स्वतंत्रता के प्रति खास करके जागृत ये मंच निश्चित रूप से दूरगामी प्रभाव वाला है। तो आइए मैं इस गंध युक्त गांव के लिए एक रचना। गंध का न गांव पड़े बंधक, क्या बात है। गंध का न गांव पड़े बंधक,
अनुबंध बस इतना गंध का, न गाँव पड़े बंधक। अनुबंध बस इतना रस की सौगंध खाए कंटक। क्या बात है। बस इतना रस की सौगंध खाए कंटक। सहबंध बस इतना गंध का, न गाँव पड़े बंधक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतना वाह दंभ का न युद्ध हो, न सच से कहीं बैर हो। वाह दंभ का न युद्ध हो, न सच से कहीं बैर हो प्रसन्न मित्रता दरिद्रता के पैर धो। क्या दंभ बात। का न युद्ध हो, न सच से कहीं बैर हो प्रसन्न मित्रता दरिद्रता के पैर धो। व्यक्ति हो न व्यक्ति का आखेटक, व्यक्ति हो न व्यक्ति का आखेटक। प्रतिबंध बस इतना गंध का, न गाँव पड़े बंधक। अनुबंध बस इतना गंध का, न गाँव पड़े बंधक। अनुबंध बस इतना। अपनी अपनी अस्मिता की ओर सब सचेत हो, किंतु राष्ट्र के लिए जो स्वर हो वो समवेत हो। अपनी अपनी अस्मिता की ओर सब सचेत हो, किंतु राष्ट्र के लिए जो स्वर हो वो समवेत हो विवेक चरण के नियंत्रक, हो विवेक चरण के नियंत्रक। संबंध बस इतना गंध का, न गाँव पड़े बंधक। अनुबंध बस इतना रस की सौगंध खाए कंटक। सहबंध बस इतना। वाह वाह। अंतिम छंद देखिए कि कण कण मां भारती का पूज्य सबको हो सके। कण कण मां भारती का पूज्य सबको हो सके। मन में दिव्य दृष्टि लिए सृष्टि भार ढो सके। हो सके दायित्व के निर्वाहक, हो सके दायित्व के निर्वाहक। अस्कंध बस इतना क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पड़े बंधक। अनुबंध बस इतना रस की सौगंध खाए कंटक। सहबंध बस इतना गंध का, न गाँव पड़े बंधक। और इसके साथ एक और गीत पढ़ने की है इजाजत या बात? स्वागत स्वागत। तो एक गीत और मैं पढ़ना चाहूंगा। थोड़ा सा आप लोगों के मूड को सुनने वाले सारे श्रोता जो बहुत जगह से जुड़े हैं उन सबको नमस्कार सहित नववर्ष की शुभकामनाओं सहित। कि देखिए कई बार हमारे लोकतंत्र में कैसी कैसी विडंबना वाली स्थिति होती है, उस पर यह रचना बहुत कम जगह मैंने पढ़ी है। आज इस विशेष सारस्वत मंच से पढ़ना चाहूंगा जहां हमारे इतने बड़े और वरिष्ठ विद्वान कवि हैं। कि जाने कैसे मित्र बन गए तू मैं, जाने कैसे मित्र बन गए तू मैं। श्वेत श्याम चलचित्र बन गए तू कि जाने कैसे मित्र बन गए तू मैं। श्वेत श्याम चलचित्र बन गए तू मैं। तू अपने में मस्त और मैं भी अपने में मस्त। तू अपने में मस्त और मैं भी अपने में मस्त। दोनों ने दोनों को देना चाहा सदा शिकस्त। तू किस खेत का आलू है तो तू किस खेत की मूली। तू किस खेत का आलू है तो तू किस खेत की मूली। लगता था दोनों दे देंगे एक दूजे को सूली। रातों रात पवित्र बन गए तू मैं, रातों रात पवित्र बन गए तू मैं। जाने कैसे मित्र बन गए
तू मैं। क्या बात है। एक और बिंब देखिए कि दिन भर मैंने तू को, तूने मैं को जमकर कोसा। दिन भर मैंने तू को, तूने मैं को जमकर कोसा, और शाम हुई तो तू ले आया मैं के लिए समोसा। कि शाम हुई तो तू ले आया मैं के लिए समोसा, कल तक तू गद्दार हुआ करता था मैं की खातिर, आखिर क्या गुल खिला कि दोनों का जुड़ गया भरोसा। आखिर क्या गुल खिला कि दोनों का जुड़ गया भरोसा, पावन परम चरित्र बन गए तू मैं, जाने कैसे मित्र बन गए तू मैं। और इसका देखिए अंतिम छंद कि मैं माया नगरी का राजा, तू सौभाग्य सिकंदर। मैं माया नगरी का राजा, तू सौभाग्य सिकंदर, और सत्ता की रोटी पाते ही बन गए दोनों बंदर। राजनीति बिल्ली मौसी ने ऐसा सबक सिखाया, राजनीति बिल्ली मौसी ने ऐसा सबक सिखाया, भूल गए हुंकार हैकड़ी कुछ दिन के ही अंदर। एक फाहा एक इत्र बन गए तू मैं, जाने कैसे मित्र बन गए तू मैं, जाने कैसे मित्र बन गए तू मैं, श्वेत श्याम चलचित्र बन गए तू मैं। और अंत में 2 मिनट का एक गीत और मैं पढ़ के अपना जगह लूंगा। ये संदर्भ नववर्ष से है इसलिए। और सोशल मीडिया हमारे संबंधों को मजबूत तो करे, लेकिन सोशल मीडिया हमारे संबंधों को कमजोर भी कर रहा है, हमें बहुत दूरी भी दे रहा है। तो उस ओर इशारा है मेरे इसमें नए वर्ष पर। कुछ अपने छूटे कुछ रूठे, कुछ अपने छूटे कुछ रूठे, कुछ ने किया किनारा। कुछ अपने छूटे कुछ रूठे, कुछ ने किया किनारा। ओ नववर्ष उन्हें कह देना, जीवन बहती धारा। नववर्ष उन्हें कह देना, जीवन बहती धारा। यह धारा बहती ही जाती, हम बहले या ठहरे, कब करती परवाह किसी की, प्रेमिल उन्मन लहरें। अपनी राह चला करता है, पंकज जी, कि अपनी राह चला करता है, बरसों से बंजारा। वर्ष उन्हें कह देना, जीवन बहती धारा। कुछ अपने छूटे कुछ रूठे, कुछ ने किया किनारा। ओ नववर्ष उन्हें कह देना, जीवन बहती धारा। मुझे छोड़ एकाकी बढ़ने वाले बढ़ते जाएं। मिले उन्हें जो जो वे चाहें, प्रगति राग वे गाएं। मुझे छोड़ एकाकी बढ़ने वाले बढ़ते जाएं। मिले उन्हें जो जो वे चाहें, प्रगति राग वे गाएं। देगा कोई मुझे भी जग में, देगा कोई मुझे भी जग में, ढाढ़स और सहारा। ओ नववर्ष उन्हें कह देना, जीवन बहती धारा। और एक और देखिए विडंबना कि रातों रात बने कुछ साथी, नेशनल इंटरनेशनल। रातों रात बने कुछ साथी, नेशनल इंटरनेशनल। मुरे न मेरी और फिर कभी, भूल गए बीता कल। आभासी भ्रम में जीते हैं, आभासी भ्रम में जीते हैं, पा झूठा पुचकारा। ओ नववर्ष उन्हें कह देना, जीवन बहती धारा। कुछ अपने रूठे कुछ छूटे, कुछ ने किया किनारा। ओ नववर्ष उन्हें कह देना,
जीवन बहती धारा। और अंतिम देखिए कि जिनको लगे दिशाएं बदले, जिनको लगे दिशाएं बदले, बदले अपनी निष्ठा, आभासी दुनिया के भ्रम में पाले भ्रमित प्रतिष्ठा। जिनको लगे दिशाएं बदले, बदले अपनी निष्ठा, आभासी दुनिया के भ्रम में पाले भ्रमित प्रतिष्ठा, किंतु यथार्थ अडिग रहता है, किंतु यथार्थ अडिग रहता है, जो नभ में ध्रुव तारा। ओ नव वर्ष उन्हें कह देना, जीवन बहती धारा, कुछ अपने रूठे कुछ छूटे, कुछ ने किया किनारा। ओ नव वर्ष उन्हें कह देना, जीवन बहती धारा। ओ नव वर्ष उन्हें कह देना, जीवन बहती धारा, जीवन बहती। वाह वाह वाह। आरती बाबू की याद आ जाती है, यह जीवन क्या है, निर्जन है, मस्त इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा, गति है तो जीवन है, मुझे रोक कर रखो नहीं, मेरा अमूल्य क्षण क्षण है। शब्द यात्रा चलती रहती है, भाव की लहरियां उठती रहती हैं, और कोई सच्चा साधक निष्ठावान कवि रचता रहता है अपने समय को, अपने अतीत को, और आने वाले सुनहरे भविष्य को भी। कई कई पुस्तकों के सारे पटल पर उपस्थित रचनाकार रचयिता हैं। ईश्वर करुण जी की कृतियां चर्चित हैं और बार बार पढ़ी जाती हैं। अब मैं सीधे उस कवि की ओर जाना चाहता हूं। अगर सत्य को लय में बांधकर बहुत मुलायमियत से ईश्वर करुण जी संप्रेषित करते हैं, तो सीधे सीधे पूरे साहस और दृढ़ता के साथ सीधा आक्रमण अपने शब्दों के माध्यम से सत्य का यथार्थ और कटु बयान करने से भी परहेज नहीं रखते हैं महाकवि, बज्जिका के जाने माने कवि, गीतकार, आलोचक, लघु कथाकार भाई हरिनारायण सिंह हरि। मैं सादर आमंत्रित करता हूं। कर्ण जैसे महाकाव्य की यशस्वी और चर्चित महाकवि, गीतकार, और दूर सुदूर गंगा के तट पर बैठकर इस समय ठाठ से उठती गिरती हुई लहरें और इस ठंड में भी अपने को सेकते हुए शब्दों के ताप से हम सब तक उसको प्रवाहित करने के लिए उपस्थित है भाई हरिनारायण सिंह हरि। आपका स्वागत। अद्भुत संचालन, अद्भुत संचालन, वाह। स्वतंत्रता से बिहार स्वाभिमान आंदोलन के तहत यह कार्यक्रम आज आयोजित है। स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय भुल्लर ठाकुर जी की स्मृति को समर्पित मैं उनको सबसे पहले नमस्कार करता हूं। और इस पटल पर उपस्थित बिहार ही नहीं बल्कि पूर्ण राष्ट्र में चर्चित मित्र संजय पंकज जी, बड़े गीतकार, कवि और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी की परंपरा को आगे तक ले जाने वाले, फिर हमारे मित्र ईश्वर करुण जो बिहार से चलकर चेन्नई तक हिंदी और वज्जिका की ध्वजा को फहरा रहे हैं, संपूर्ण भारत में अपने गीत मधुर कंठों से गाकर सबको आह्लादित कर रहे हैं ईश्वर करुण जी। और डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सबको नमस्कार करते हैं और सीधे सीधे अपनी रचनाओं पर आते हैं। तो एक रचना भारत वंदना सुना जाए पंकज जी।
कितना अपना देश सुहाना आओ रे, स्वर्ग नहीं हमको है जाना गाओ रे। कितना अपना देश सुहाना आओ रे, स्वर्ग नहीं है हमको जाना गाओ रे। अच्छे हिंदू जी को नमस्कार। जी नमस्कार। हेमगिरी मुकुट सुनहरा इसके माथे पर, पदतल सागर लहर लहर लहराता है। हिमगिरी मुकुट सुनहरा इसके माथे पर, पदतल सागर लहर लहर लहराता है। असम और गुजरात हिंद की बाहें हैं, असम और गुजरात हिंद की बाहें हैं। पवन छगोरे मंद मधिर मुस्काता है कश्मीर हमारा गौरव गाओ रे। कण कण में बिखरा है सौरभ आओ रे। कितना अपना देश सुहाना आओ रे, स्वर्ग नहीं हमको है जाना गाओ रे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंग बिहार उड़ीसा यूपी प्रांत सभी, तमिलनाडु कर्नाटक दिखते क्लांत नहीं। बंग बिहार उड़ीसा यूपी प्रांत सभी, तमिलनाडु दिखते कर्नाटक दिखते क्लांत नहीं। गंगा जमुना लोल लहर वाली नदियां, बहती सरगम जैसी यह उद्भ्रांत नहीं। लोट लोट इस भू पर, लोट लोट इस भू पर धूम मचाओ रे। होली ईद दशहरा खूब मनाओ रे। कितना अपना देश सुहाना आओ रे, स्वर्ग नहीं हमको है जाना गाओ रे। कितना अपना देश सुहाना आओ रे, स्वर्ग नहीं हमको है जाना गाओ रे। और संजय जी एक और इजाजत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, बहुत सुंदर। एक कविता। स्वागत। यह देश धू धू जल रहा तू मौन है, यह देश धू धू जल रहा तू मौन है। यह आग किसने है लगाई कौन है, यह देश धू धू जल रहा तू मौन है। कौन है जो देश खंडित कर रहा है, झूठ का आवेश सब में भर रहा है। कौन है परिवेश जहरीला बनाता, कौन है जो झूठ पर भी अड़ रहा। क्या बात। देश हित पीछे गया सब स्वार्थ में रत, आम जनहित आ रही भारी मुसीबत। भारती माँ फार बुक्का रो रही है, पुत्र करनी से हुई वह अधिक आहत। रोटियां दल सेंकते कर दिग्भ्रमित हैं, कर रहे ये देश का पूरा अहित हैं। रह अंधेरे में सतत उकसा रहे ये, भस्म करने को उतारू स्वार्थ हित हैं। सिद्धांत इनका हो गया अब गौण है, सिद्धांत इनका हो गया अब गौण है। यह देश धू धू जल रहा तू मौन है, यह आग किसने है लगाई कौन है। यह देश धू धू जल रहा तू मौन है, तू मौन है अब भी न चेते जो अगर, तू मौन है अब भी न चेते जो अगर। खाई में जाती जा रही है ये डगर, जयचंद कितने आज पैदा हो रहे,
अब चाहिए इस देश को शेरे बबर। तू मौन है अब भी न चेते जो अगर, खाई में जाती जा रही है ये डगर। जयचंद कितने आज पैदा हो रहे, अब चाहिए इस देश को शेरे बबर। अब चाहिए कवि चंद की तीखी कलम, अब चाहिए कवि चंद की तीखी कलम। अब चाहिए वह सत्य जो तोड़े भरम। अब स्वार्थ से उठ कमर कसना चाहिए, वे विचार को छोड़े करे निज निज कर्म। कवि लेख को यह वाद क्या प्रतिवाद क्या, कवि लेख को यह वाद क्या परिवाद क्या। दुश्मन खरग जब सामने संवाद क्या, सबके लिए जब देश संकल्पित यहाँ। हा हा मचा क्यों और यह प्रतिवाद क्या। क्या बात। जब राज न हो फेल तुम आगे बढ़ो, जब राज न हो फेल तू आगे बढ़ो। निष्पक्ष होकर सूर्य सा ऊपर चढ़ो, इसको संभालो राजनीति गिर रही। नेतृत्व कर में ले अरे उज्जवल, तुझको बचाना हिंद की यह कौम है। यह देश धू धू जल रहा तू मौन है, यह आग किसने है लगाई कौन है। यह देश धू धू जल रहा तू मौन। पहचानना होगा उस कौन और करना होगा व्याल विजय। दिनकर की इन पंक्तियों के साथ, झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं। क्या कहना है व्याल कि तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। वाह। धारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है। कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। शब्द की सार्थकता यही है, कभी जब ध्वनित होता है, कभी जब मुखर होता है, कभी जब प्रस्तुत होता है, युग प्रभावी बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अभी हरि जी ने एक गीत और एक कविता का जिस ओजस्विता के साथ प्रवाहपूर्ण ढंग से पाठ किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। राष्ट्र को समर्पित दोनों रचनाएं भाई ईश्वर करुण जी के माधुर्य के बाद हरिनारायण सिंह हरि के ओज, और इसके बाद हम धीरे से जाना चाहते हैं उस अंचल की ओर और हमको अभिमान है, गर्व है अपने इस देश पर। हमको है अभिमान देश का, उसका पांव पखारे सागर गंगा, भरे सवारे गागर, सोए जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमवान देश का। हमको है अभिमान देश का। सरस्वती पुत्र के बाजू में आकर विराज गई आदरणीय लक्ष्मी जी। मैं और इस पूरे पटल की ओर से, समस्त दर्शकों की ओर से, बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा, हमारी प्रेरणा और इस देश की संरक्षिका, आशीर्वाद देने की शक्ति से संपन्न ऐसी मातृदेवी हैं जिनका होना केवल संततियों का विस्तार ही नहीं है, बल्कि भारतीयता, पारिवारिकता और संस्कृति की निष्ठा की रक्षा भी है। बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं, हम लोगों की हौसला अफजाई हो रही है। अब हम सीधे चलते हैं। भोजपुरी का वह कंठ, भोजपुरी का वह स्वर जिसमें आत्महत्या, जिसमें लोक भी है, जिसमें अतीत भी है, जिसमें विरासत भी है, जिसमें समृद्ध परंपरा भी है, और जिन्होंने शोध करते हुए न जाने कितने अनछुए, अनखुले हुए पृष्ठों को छुआ है और खोला है। मेरा आशय जाने माने कवि, गीतकार, आलोचक, भाषाविद डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बात मान की या कहो ईमान की, गान में चाहता में झलक प्राण की, प्राण की झलक दिखलाने वाले प्राण को शब्दों के माध्यम से राष्ट्र के चरणों में और अपने पूर्वजों के चरणों में अर्पित करने के लिए इस पटल पर हम सब उपस्थित हैं। डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी अपनी रचनाओं के साथ। सबको नमस्कार।
ईश्वर करुण जी की जो गीतात्मक वाणी सुनने को मिली और हरि जी की ओजपूर्ण वाणी और आपका सबको जोड़ते हुए संचालन। मैं एक भोजपुरी की रचना पढ़ना चाहूंगा और एक हिंदी की रचना पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल, स्वागत है। और हमारे स्वर्गीय भुल्लर ठाकुर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के शहीद होने के बाद और कई तरह के अपनी कुर्बानी देने के बाद यह देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश किस स्थिति में जा रहा है या चला गया है और किस तरह से उसको किया जा रहा है, उसको उसी का एक चित्र मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत है। कविता का शीर्षक है हम दहात रह जात बानी। हम दहात रह जात बानी कि तुहार आँखिन के भाव आ मन के व्यथा हम साफ साफ देख रहल बानी। हम तुहार आँखिन के भाव आ मन के व्यथा हम साफ साफ देख रहल बानी। असमय तुहार झुरियाई चेहरा जैसे नक्शा होखे टुकड़ा टुकड़ा खेतन की। असमय तुहार झुरियाई चेहरा जैसे नक्शा होखे टुकड़ा टुकड़ा खेतन के। सिउठाई चमड़ी मरुथल के रेत। सिउठाई चमड़ी मरुथल के रेत। जब कौनो आपन कौनो अपने से कटे लागेला। हम कितने खानों में बट गए हैं, यह देश कितने खानों में बट गया है, किस किस तरह का विभाजन हो गया है, उसको रेखांकित करने की कोशिश की है कि जब कौनो आपन कौनो अपने से कटे लागेला। आपूस में बंटे के सवाल उठ के खार हो जाला। जब कौनो आपन कौनो अपने से कटे लागेला। आपूस में बंटे के सवाल उठ के खार हो जाला। तब घाव पकला के बाद होखे वाली पीड़ा अब बेचैनी तोहरा आँखिन के कोर में झांके लागेला। तब घाव पकला के बाद होखे वाली पीड़ा या बेचैनी तोहरा आँखिन के कोर में झांके लागेला। तुहार फाटल लूगा सिए के सब कोशिश बेकार भई जा रहल। तुहार फाटल लूगा सिए के सब कोशिश बेकार भई जा रहल बा। काहे की सुई बहुते पातर बा आ लूगा बहुते झांझर हो गई बा। काहे की सुई बहुते पातर बा आ लूगा बहुते झांझर हो गई बा। डोरा के सूत बहुते कच्चा बा टूट जाता। डोरा के सूत बहुते कच्चा बा टूट जाता। गते गते सब केहू अलगे अलगे छूट जाता। गते गते सब केहू अलगे अलगे छूट जाता। सबके छुटला के दुख कच्चा स्नेह के टूटला के दर्द। सबके छुटला के दुख कच्चा स्नेह के टूटला के दर्द। आ तुहार भावुक दिल में हम डूबल चाहत बानी। क्या बात। सबके छुटला के दुख कच्चा स्नेह के टूटला के दर्द। आ तुहार भावुक दिल में हम डूबल चाहत बानी। बाकी ऊपरे ऊपर दहात रह जात बानी। बाकी ऊपरे ऊपर दहात रह जात बानी। बाकी ऊपरे ऊपर दहात रह जात। बहुत बढ़िया। देश इस तरह से बटा हुआ है। बहुत सुंदर ब्रजभूषण जी। सच पूछिए तो जो हम दक्षिण के लोग खास करके जो भोजपुरी के बारे में एक धारणा रखते हैं कि उसमें गंभीर रचनाएं नहीं होती, आपने मेरी धारणा को बदल दिया। और सचमुच भोजपुरी अगर आगे बढ़ेगी तो ऐसी ही कविताओं से। बहुत आभार। बहुत सही बात। स्वागत है। तो एक और मैं भोजपुरी ईश्वर करुण जी ने मुझे मेरा उत्साह वर्धन किया है, इसलिए मैं दूसरी रचना भी भोजपुरी की सुनाता चाहता हूँ, है ना। वर्तमान दौर भोजपुरी बहुत बदनाम हो गई है। आप जब लोग ही उसे सही रास्ते पर लाएंगे। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी प्राण बसे ही मुखोरे बटोइया, ऐसा अमर गीत भोजपुरी में लिखा गया। जी जी।
हम लोग आजादी की पृष्ठभूमि में जाएं, आजादी का जो फूल खिला वो किस स्थिति में खिला, कैसे खिला, इसको अगर ध्यान में रखें तो एक कविता और मैं पढ़ना चाहता हूं। शीर्षक है पावे लमहर फैलाओ। शीत में नहात, जारा से ठिठुरत, जेठ के गर्मी में तपत झुलसत, भूमूर में पाकत, धूर धुआं फाकत, झेलत अंधरा तूफान, सहत बरखा के बौछार, कबो कबो फूल खिलल। शीत में नहात, जारा से ठिठुरत, जेठ के गर्मी में तपत झुलसत, भूमूर में पाकत, धूर धुआं फाकत, झेलत अंधरा तूफान, सहस बरखा के बौछार, कबो कबो फूल खिलल। फूल उहमे उहमे खिलल जहां जहां हमनी के मिलान भई। फूल उहमे उहमे खिलल जहां जहां हमनी के मिलान भइल। आ जब जब हमनी के मिलान भइल तबे तबे फूल खिलल। जबे जबे हमनी के मिलान भइल तबे तबे फूल खिलल। हमनी चिड़ैयस पांख फैलौले उड़ चलनी आकाश से। हमनी पांख फैलौले उड़ चलनी आकाश से, पावे खातिर फैलाव घेरे ना पौलस अभाव। पावे खातिर फैलाव घेरे ना पौलस अभाव। निर्जन बन होके कि गठल गांव गवई, ऊसर बंजर पड़ती होके भा उपजाऊ खेत खरिहान। जहे जहे हमनी मिलनी उहे उहे फूल खिलल। हमनी उड़ चलनी पावे लमहर फैलाव। हमनी उड़ चलनी पावे लमहर फैलाव। निर्जन बन होके कि गठल गांव गवई, ऊसर बंजर पड़ती होके भा उपजाऊ खेत खरिहान। जहां जहां हमनी मिलनी उहे उहे फूल खिलल। हमनी उड़ चलनी पावे लमहर फैलाव। वाह। और मैंने हिंदी कहा था तो हिंदी भी एक छोटी रचना पढ़ना चाहता हूं, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। बिल्कुल। कठिन काल यह गुजर रहा है अब सबके जीवन में। कठिन काल यह गुजर रहा है अब सबके जीवन में। ना जाने कवलित कर लेगा काल यहाँ किस क्षण में। ना जाने कवलित कर लेगा काल यहाँ किस क्षण में। मानव की सातिर हरकत से मानव ही सांसत में। मानव की सातिर हरकत से मानव ही सांसत में। पूरा विश्व यह घिरा हुआ है आफत ही आफत में। पूरा विश्व यह घिरा हुआ है आफत ही आफत में। मलयज लेप लगाऊं कैसे, मलयज लेप लगाऊं कैसे। भुजंग लिप्त चंदन में ना जाने कवलित कर लेगा काल यहाँ किस क्षण में। अगला बंद है कि भले जान चिड़िया की जाए उसके लिए खिलौना। जाती है तो जाए उनकी उसे न लेना देना। भले जान चिड़िया की जाए उसके लिए खिलौना। जाती है तो जाए उनकी उसे न लेना देना। अध खुली आंख से देख रहा नहीं मोह है मन में। ना जाने कवलित कर लेगा काल यहाँ किस क्षण में।
अंतिम बंद है, अगला बंद है कि सर्वग्राही सर्वभक्षी और हरदम युद्ध अभिलाषी, सर्वग्राही सर्वभक्षी और हरदम युद्ध अभिलाषी, जो परोस से पंगा लेता नहीं विचार जरा भी, जो परोस से पंगा लेता नहीं विचार जरा भी, दानव ही तो घुसा हुआ है देखो मानव तन में, दानव ही तो घुसा हुआ है देखो मानव तन में, ना जाने कवलित कर लेगा काल यहाँ किस क्षण में। अंतिम बंद है कि साजिश का हो गया खुलासा, साजिश का हो गया खुलासा, फिर भी शर्म नहीं है, मचे तबाही दुनिया भर में सुकृत कर्म नहीं है, साजिश का हो गया खुलासा फिर भी शर्म नहीं है, मचे तबाही दुनिया भर में सुकृत कर्म नहीं है, तेरी चालें सफल न होगी, तेरी चालें सफल न होंगी, जगी चेतना जन में, ना जाने कवलित कर लेगा काल यहाँ किस क्षण में, कठिन काल यह गुजर रहा है अब सबके जीवन में, ना जाने कवलित कर लेगा काल यहाँ किस क्षण में। धन्यवाद। आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री की पंक्तियां याद आ जाती हैं। एक दिन आया चला फिर एक दिन, 2 दिनों की बात मेरी बात, बस 2 दिन की यह जिंदगी और 2 दिन की जिंदगी में ही काम कुछ ऐसा एक कर जाएं हम, जग न जाए बिसर जब न रह जाएं हम। काम अच्छे, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। ठीक उसी तरह से जैसे हम महान स्वतंत्रता सेनानी के पूर्वज भुल्लर बाबू का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी आग, अपना तेज, अपनी वाणी को बचाने का उपक्रम कर रहे हैं। आप जैसे त्रिमूर्तियों, किसे हम ब्रह्मा कहें, किसे विष्णु कहें, किसे महेश कहें, सत्यम शिवम सुंदरम की तरह आप तीनों प्रस्तुत हो रहे थे। भाई ईश्वर करुण जी, भाई हरिनारायण हरि जी और आदरणीय डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी। कोबर छोट कहत अपराधो, शब्द का प्रवाह, भाव की धारा, जैसे लग रहा था हम अपनी पवित्र मातृ नदी गंगा में स्नान कर रहे हैं। यह शब्दों की गंगाजलि और प्रस्तुत हूं मैं ठीक आप ही लोगों की भावधारा पर कि आज भी बात पर आए कि मत पूछ हाय अपनों का भय है। एक गीत, अब भी वैसी ही बेहाली, अब भी वैसी ही बेहाली, अब भी हर आदमी सवाली, अब भी वैसी ही बेहाली, अब भी हर आदमी सवाली, अब भी आंसू कण घरियाली, ऐसे में फिर कौन किसे तब क्या जवाब दे, क्या जवाब दे। अब भी चोरों के संगाती, अब भी चोरों के संगाती, उनकी शादी वही बाराती, उनके घर उनकी सजवाती, जलती कैसे कौन भला तब क्या हिसाब दे, क्या जवाब दे, क्या जवाब दे। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। एक करे दूजे की दलाली, एक करे दूजे की दलाली, अवसर है कि हलाली, एक करे दूजे की दलाली, मिलते अवसर हैं कि हलाली, ठगा ठगा सा खड़ा सवाली, सोच रहा है किसको कैसा क्या खिताब दे, अब भी वैसी ही बेहाली, अब भी हर आदमी सवाली,
अब भी आंसू कण घरियाली, ऐसे में फिर कौन किसे तब क्या जवाब दे, क्या जवाब दे। हम सब एक दूसरे के दर्द को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उजड़े उजड़े गांव शहर है, चलती फिरती लाशें, कुछ पागल अब भी मरघट में जीवन मूल्य तलाशे। होता है कैसे कह दे मन के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कह दे मन के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। अंदर जाने क्या क्या तूफान उठता रहता है, कुछ ही प्रस्तुत हो पाता है। जितना बवंडर मन के भीतर है वह सबका सब कहां प्रस्तुत होता है। इसीलिए कांटों विधे समय के अक्षर, कांटों विधे समय के अक्षर, आओ रचे रिचाएं। कांटों विधे समय के अक्षर, आओ रचे रिचाएं। जड़ संवेदन के जंगल में आओ फूल खिलाएं, आओ फूल खिलाएं। कांटों विधे समय के अक्षर, आओ रचे रिचाएं। बहुत सुंदर। अब भी सूरज जागा करता, दिन भर लिए उजाला। क्या कहना है। सूरज जागा करता, दिन भर लिए उजाला। रात चांदनी लेकर आती, अब भी सूरज जागा करता, दिन भर लिए उजाला। रात चांदनी लेकर आती, नम किरणों का जाला। अब भी अभिनंदन वंदन में, अब भी अभिनंदन वंदन हर सुख दसों दिशाएं। जड़ संवेदन के जंगल में आओ फूल खिलाएं, आओ फूल खिलाएं, आओ रचे रिचाएं। बहुत सुंदर। क्या कहना है। वाह। आओ के व्याल जाल में, इच्छाओं के व्याल जाल में फंसा हुआ शापित मन, सुधा कलश लेकर अंतर में करता नाहक क्रंदन। अब भी चंदन गंध बिखेरे, अब भी चंदन गंध बिखेरे, झूमे मस्त हवाएं। जड़ संवेदन के जंगल में आओ फूल खिलाएं, आओ रचे रिचाएं। बहुत सुंदर। वाह भाई। रंग बिरंगे सुर को साधे, रंग बिरंगे सुर को साधे, अब भी धरती गाती। रंग बिरंगे सुर को साधे, अब भी धरती गाती। बहती नदियों की छाती पर लहरें हैं मधुमाती। बहती नदियों की छाती पर लहरें हैं मधुमाती। लिए तूलिका हरियाली की, लिए तूलिका हरियाली की, आओ चित्र बनाएं, आओ रचे रिचाएं। बहुत सुंदर। क्या खूब। दन के जंगल में आओ फूल खिलाएं। निश्चिंत उड़ाने भरते खग आसमान को छू लें, निश्चिंत उड़ाने भरते खग आसमान को छू लें। थक कर जब लौटे तो तरु की डाली डाली झूले।
ये तरुबर पुरखे हैं इनकी सुन ले बोध कथाएं। आओ रचे रिचाएं, आओ रचे रिचाएं, हम वेदन के जंगल में आओ फूल खिलाएं, आओ रचे रिचाएं। इसलिए ईश्वर करुण भाई, हरि भाई, ब्रजभूषण मिश्र बाबू, बंजारे भाग रे, बंजारे भाग रे, भाग रे, बंजारे भाग रे, सोना जाए भाग्य तुम्हारे, हर कारे जाग रे, बंजारे बंजारे भाग रे, बंजारे भाग रे। भाग रही है नदियां धारा लहर लहर लहराती, क्या भाग रही है नदियां धारा लहर लहर लहराती, हवा सलोनी सनसन बहती, निर्मल गंध उड़ाती, निर्मल गंध उड़ाती, चेतनता की लपटें पीकर बन जा तू आग रे, बंजारे भाग रे, बंजारे भाग रे, बहुत खूब, वाह भाई, भाग रे, वाह। तुझे बुलाती धरती माता, सिहर सिहर अकुलाती, तुझे बुलाती धरती माता, सिहर सिहर अकुलाती, उसकी चुप चीखों से आसमान की छाती, आसमान की छाती, तार तार आंचल को सीना धो देना दाग रे, बंजारे भाग रे, बंजारे भाग रे, सोना जाए भाग्य तुम्हारे, हर कारे जाग रे, बंजारे भाग रे, बंजारे भाग रे। मधुवन में है घुसा बवंडर, फूल फूल है रोते, मधुवन में है घुसा बवंडर, फूल फूल है रोते, पात पात पर सभी बागबां शूल शूल है बोते, शूल शूल है बोते, राजहंस पर हुकुम चलाता खलनायक काग रे, क्या कहना है, भाग रे, बहुत सुंदर, बंजारे भाग रे, बंजारे भाग रे, बंजारे भाग तुझे है चलते जाना, सागर पर्वत जंगल, भाग तुझे है चलते जाना, सागर पर्वत जंगल, जनहित करके तुझे सोचना, विश्वग्राम का मंगल, भाग तुझे है चलते जाना, सागर पर्वत जंगल, जनहित करके तुझे सोचना, विश्वग्राम का मंगल, विश्वग्राम का मंगल, विश्वग्राम का मंगल, हर पल मुस्काना, हर पल मुस्काना, गाना तुम जीवन के राग रे, बंजारे भाग, बंजारे भाग, बंजारे भाग रे, बंजारे भाग रे, कभी न सोए भाग्य तुम्हारे, खुले नयन तू जाग रे, बंजारे भाग रे,
बंजारे भाग रे, बंजारे भाग रे, बंजारे भाग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंकज जाने जी, कैसे पंख लगाकर पल पल उड़ता जाता है, वक्त तो है आवारा पंछी कहाँ पकड़ में आता है। कैसे बीत गया 1 घंटा, कैसे मैं व्यतीत हो गए बीच में 7 मिनट। पंकज जी, जी। एक मिनट का मुझे समय दीजिए। मैंने देखा है कि स्वागत है। हमारे सुनने वालों में डॉक्टर सविता सौरभ हैं, लगातार जुड़ी हुई हैं, कमेंट कर रही क्या हैं। बात है, स्वागत है, स्वागत है। उसके बाद डॉक्टर विद्या चौधरी जी हैं, वो भी लगातार सुन रहे हैं। विजय शाही जी हैं, सौरभ सिंह हैं। तो इतने सारे जो हमारे चाहने वाले मित्र हैं, सब अपनी अपनी धीरज कुमार है, सब साहित्य की धरोहर है। श्रवण स्नेहिल हैं, विचार स्वाभिमान, ये इन सबों को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार कि आप देख रहे हैं, अपनी टिप्पणियां भी दे रहे हैं और हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। हाँ भाई संजय, पंकज जी कुछ और। एक खुशबू चंदनी बहने लगी भीतर, देह को पर लग गए ऊंचा उड़ा जी भर। यह सफर ही सत्य शिव सुंदर हुआ, कौन जाने कौन सा पल फिर धाम हो जाए। हम समझ लें एक दूसरे को जिए, कौन जाने कौन सा पल फिर नाम हो जाए। क्या कहना है। हमारा नाम, हमारा ग्राम, हमारा देश और हमारा विश्व बंधुत्व अक्षुण्ण रहे, और अक्षुण्ण रहे हमारी स्मृतियां भी, अक्षुण्ण रहे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी, और यशः गाथा भुल्लर बाबू जैसे महान स्वतंत्र सेनानियों की सतत प्रवाहित होती हुई आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करे, ऊर्जावान बनाए और उन्हें अपने आशीष से संवर्धित सिंचित करते हुए विश्व ग्राम में एक सुयोग्य मनुष्य बनाकर नागरिक के रूप में उन्हें प्रस्तुत करें। आज के इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल पर उपस्थित जाने माने कवि गीतकार भाई ईश्वर करुण जी, आपको हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप आए, आपने अपने मधुर गीत से, आपने अपनी प्रभावपूर्ण कविता से हम सबको धन्य किया, आप्यायित किया, इस मंच को सार्थकता प्रदान किया। बहुत हरि नारायण सिंह हरि जी, इस विषम समय में भी, जबकि कड़ाके की ठंड है चारों तरफ और दूर सुदूर गांव जहां नेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी भी समस्या हो सकती है, लेकिन हिम्मत मर्द मत खुदा, पूर्वज के नाम पर इस तरह से आप एक आवाज पर उपस्थित हो गए। हम सबका यह सद्भाव, हम सबकी आत्मीयता, हम सबकी अनिष्ठा, हम सबका भाईचारा, और जिस तरह से शब्दों के साथ आप अंतर्भुक्त होते हुए अपने आप को व्यक्त करते हैं, उसी तरह से हम बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ आप अंतर्भुक्त हो, रहकर तुझसे दूर दूर मैं क्षण भर भी उन्मुक्त नहीं हूं। आप हरि भाई से हम अलग कैसे हो सकते हैं? वे जहां बैठे हुए हैं वह उनका घर हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे हृदय आसन पर बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है पलकों पर आप हैं। चेन्नई के भी ईश्वर करुण जी की पलकों पर भाई हरि जी हैं, और हरि जी का स्मरण करते हैं तो सुस्वादु भोजन, पीड़ा, और इनकी जवानी, इनका कर्म, इनकी आत्मीयता, इनका अतिथि सत्कार, सब कुछ स्मरण हो आता है। लेकिन ठंड कुछ कटे छटे तो हम लोग सदलबल पहुंचे। आइए आइए, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर बस आनंद फानन आवाज लगाई हमने, और जब भी मैं आवाज लगाता हूं, यह होता है बंधुत्व, यह होती है आत्मीयता, यह होती है संवेदनशीलता, कि हमने बस आवाज लगाई और पूरी ताजगी के साथ, जीवंतता के साथ, प्राणवत्ता के साथ प्रस्तुत हुए डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी, वरिष्ठ, प्रौढ़, श्रेष्ठ, एक ऐसे रचनाकार जिनकी भोजपुरी रचनाओं से लेकर हिंदी के गीत तक वह शाश्वत चिंतन, वह अमरता का गीत, वह सत्य के दर्शन, और साथ ही साथ राष्ट्रीय निष्ठा। हम यही याद करते हैं जनार्दन दास द्विज की इन पंक्तियों को याद करते हैं।
दानवता की विजय पराजय मानवता की घोर अनय है। बात पराये की मत तो हमें हाय अपनों का भय। कथित अपनों से लड़ना होगा। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। आइए हमारा देश सुरक्षित रहे, आबाद रहे और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला आलोक। उसी तेज को, जिस तेज को भुल्लर बाबू ने जिया, उसी आलोक को, जिस आलोक को प्रसरित किया वैशाली जनपद ने, आज शब्दों के माध्यम से, गीत और रचनाओं के माध्यम से आप सबने उसी भाव को प्रसरित किया, उसी आत्मीयता को, उसी बंधुत्व को, उसी सांस्कृतिक वैभव को। और यह है हिंदी का स्वर, यह है हिंदी का आलोक। इसलिए यह आलोक यात्रा, यह शब्द यात्रा, यह पूर्वज स्मरण यात्रा निरंतर चलती रहे, चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से प्रणाम, साधुवाद सबको, सारे बंधुओं को। हम फिर मिलेंगे। आपका बागों को आंखों में महफूज रखना, अभी दूर तक और भी रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है तुम भी, किसी मोड़ न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। बहुत अच्छा संचालन किया आपने। आप फिर हम सब मिलवाई ऐसा ही, आप फिर जरूर जैसे होता है, बार बार मिलवाए। कितना प्यार, यही तो होने की सार्थकता है। जीवन यही तो है, प्यार सभी से। ऐसे आयोजन हम लोग की। हाँ आदरणीय आ गई नमस्कार, आ गई। बहुत अच्छा लगा इनको भी, एकमात्र श्रोता यहाँ थी, सदैव बैठी हुई। बहुत है मातृशक्ति है ना, तो शक्ति तो मिली लोगों को। स्नेह का आशीर्वाद हम लोगों पर बरसता रहे, और क्या है जीवन की उपलब्धि। चलिए, नहीं आपने हम लोगों की जड़ता को भी तोड़ा, वरना यह स्थिति होती है। खास करके बिहार स्वाभिमान आंदोलन के जो आयोजक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग को ये स्थिति होती की है कि कहियो हाल दूसरे बजबछियो झाल दूसरे। ऐसी स्थिति रहते हैं जब कोई मित्र पूछ लेता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि कहियो हाल दूसरे बजबछियो झाल दूसरे, और जिंदगी के हाल दूसरे विक्रम बैताल दूसरे की कहियो। तो ये हाल आपने फसल से सेनानी भुल्लर बाबू को शत शत प्रणाम, सामूहिक नमस्कार, उनको श्रद्धांजलि, नमन। और ऐसे शहीदों को हम याद करते रहें। अगली बार फिर कुछ ऐसे ही संदर्भ लेकर डॉक्टर संजय बहुत जल्दी बार बार मिलेंगे। बहुत अच्छा। भुल्लर ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भुल्लर ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भुल्लर ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।